माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में लिखी यह पंक्तियाँ सोमवार को माँ गंगा के तट पर पूरी तरह चरितार्थ होती नजर आईं। महाकुंभ 2025 में माँ गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करने के उद्देश्य से बच्चे, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं सभी महाकुंभ नगर की ओर तेजी से भागते नजर आए। गंगा के सारे घाट भरे हुए थे। संगम नोस के हालात तो ये थे कि प्रशासन को संगम नोस पर जाने वाले श्रद्धालुओं को रोकना पड़ा और अन्य घाटों की ओर उन्हें मोड़ना पड़ा। पौष पूर्णिमा स्नान के लिए सोमवार 13 जनवरी को महाकुंभ मेला में भारी भीड़ हुई। श्रद्धालुओं का तांता लगा तो देर रात तक खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। मेला प्रशासन के अनुसार सोमवार शाम तक 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा चुके थे। यह संख्या देर रात तक 2 करोड़ पार होने की पूरी संभावना जताई गई है। इसी पौष पूर्णिमा स्नान के साथ सोमवार को महाकुंभ 2025 का आगाज भी हो गया। कुछ वर्ष पहले तक मेले में आने वाले लोगों में गठरी, बोरी, झोला, झंडी ये सब लिए हुए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। माना यह जाता था कि माघ मेले में या कुंभ मेले में ग्रामीण भारत से ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। इस बार नज़ारा पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। बोरी, गठरी की जगह अब पिट्ठू बैग, ट्रॉली बैग आदि जो आधुनिक संसाधन है वह लिए हुए युवक, महिलाएं, लड़कियां बहुत बड़ी संख्या में यह मेला क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए नजर आए। भीड़ में युवाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा नजर आई। भीड़ का यह रेला रविवार से ही मेला क्षेत्र पहुंचना शुरू हो गया था। महाकुंभ 2025 में भारी भीड़ उमड़ने का अनुमान तो पहले से ही था। इसी के मद्देनजर मेला क्षेत्र में और शहर क्षेत्र में तमाम तैयारियां की गई थी। सड़कों को चौड़ा किया गया था। मेला क्षेत्र में भी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई थी। मेला प्रशासन का भीड़ को लेकर किया गया यह आकलन सुबह ही सही निकला। संगम नोच पर सुबह ही इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि प्रशासन को संगम नोच का रास्ता बंद करना पड़ा। हालात यह थे कि नगर क्षेत्र में से ही श्रद्धालुओं को दूसरे घाटों की तरफ मोड़ा जाने लगा। गीता मंदिर और रुपी बाग से परेड होकर संगम जाने वाले रास्ते को बंद करने के बाद दोपहर में बालसन पे भी श्रद्धालुओं को संगम की ओर जाने वाले रास्ते पर जाने से रोका जाने लगा। उन्हें अल्लाहपुर की ओर डाइवर्ट किया जाने लगा। यही हालात नगर के अन्य क्षेत्रों में भी रहे। मेला क्षेत्र में किसी भी मार्ग से पहुंचने वाला व्यक्ति, श्रद्धालु संगम की ओर दोपहर के बाद तक जाने की स्थिति में नहीं था। हर स्थान पर पुलिस ने डाइवर्जन लगा रखा था। वैसे तो मेला प्रशासन ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि श्रद्धालु जिस तरफ से आएंगे उसी तरफ के घाट पर स्नान करेंगे। इसके बावजूद सोमवार सुबह तक संगम जाने के लिए मार्ग खुले रहे। संगम रोड में भीड़ बढ़ने के साथ ही श्रद्धालुओं को डाइवर्ट कर दिया गया। सिविल लाइन से आने वाले श्रद्धालुओं को बालसन पर रोक दिया गया। फाफा मोड़ से आने वाले श्रद्धालुओं को फाफा मोड़ में स्नान करने की सुविधा दी गई। इसके बावजूद अगर कोई संगम के लिए निकला तो उन्हें सेक्टर 6 के घाटों पर स्नान के लिए भेज दिया गया। यही हालत झूसी व अरेल के श्रद्धालुओं को भी रही। संगम की ओर जाने के लिए श्रद्धालुओं को बार बार रोका गया। इतने के बावजूद संगम नोस पर दिन भर श्रद्धालुओं का भारी रेला लगा रहा। मेला क्षेत्र में आए हुए श्रद्धालुओं में बड़ी संख्या में विदेशी भी शामिल रहे। पिछले कुछ दिनों से मेला क्षेत्र में और प्रयागराज में मौसम काफ़ी ख़राब रहा। रविवार को तो यहाँ हल्की बूंदाबांदी भी दिन भर होती रही। इसके बावजूद श्रद्धालुओं का जोश कम नहीं हुआ। रविवार रात तक मेला क्षेत्र में बने अधिकांश रात्रि विश्राम स्थल फुल हो चुके थे। बाबाओं के यहाँ अलग अलग पंडालों में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या आ चुकी थी। इस बार ऐसा है कि पौष पूर्णिमा के साथ ही अगले ही दिन मकर संक्रांति का भी स्नान है, तो बहुतेरे श्रद्धालु ऐसे भी आए हुए हैं जो दोनों ही पर्वों पर स्नान का पुण्य लेना चाहते हैं। मकर संक्रांति पर इस बार शाही स्नान भी होना है, तो इसको देखते हुए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेला क्षेत्र में अभी भी रुके हुए हैं।